पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। क्षमा करेंगे, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण मैं लाइव आने के बाद भी आपसे विलग हो गया था। मुझे भी बहुत अफसोस है और हमें लगता है कि आपको भी दुख हुआ हो, क्योंकि एक बार जब हम लाइव आ गए तो आप निश्चित रूप से श्रवण करना चाहेंगे। जो मेरे प्रिय हैं, जो ठाकुर प्रेमाकांक्षी हैं, भागवत जी के अलौकिक प्रसंग, दिव्य प्रसंग को निश्चित रूप से पान करना चाहेंगे। एकाएक करते करते, प्रसंग रखते रखते, तकनीकी गड़बड़ी के कारण जब मैं इससे अलग हो गया तो जी में आया कि कोई और प्रसंग आपके समक्ष रखूं। लेकिन प्रिय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाव हृदय में बन गए, जो मन में बातें आ गई कि हमें आस्वादन करनी है, यदि कुछ तो भागवत जी से भी आस्वादन करनी है, तो किस कथा प्रसंग की ओर जाऊं मैं। प्रारंभ जो हुआ, तो आइए हम वहीं से पुनः प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ब्रह्मा जी का मोह है और इनके द्वारा ये भागवत कथा है और ब्रह्मा जी के द्वारा ठाकुर जी को स्तुति की गई है। पश्चाताप के गहरे अनंतानंत गहराइयों के मध्य से उबरते हुए या फिर पश्चाताप के सागर में गोते लगाते हुए चतुरानन परम पिता सृष्टि रचना करने वाले श्री ठाकुर परब्रह्म परमात्मा कृपा पात्र महाराज जी पश्चाताप कर रहे हैं। मैं क्या कर बैठा, जो न करना चाहिए था वही कर बैठा। जैसे हम लोग आज पश्चाताप करते हैं, जो कर्म, जो कृत्य नहीं करना चाहिए, समयानुकूल परिस्थिति में उस गलत कृत्य को कर बैठते हैं, अब बाद में पश्चाताप करते हैं। अरे भैया, उन कृत्यों को ठाकुर जी के चरण शरणों में छोड़ दो कि प्रभु अब आप विचार करो, आप सोचो कि आप क्या करोगे। ब्रह्मा जी पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप के सागर में डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, वो कृत्य कर बैठे। भागवत जी यदि कुछ हम सबों को बतलाने के लिए तत्पर हैं या फिर कथा रस को पान करने के बाद जो बातें स्पष्ट आती हैं, स्पष्ट होती हैं, यही तो स्पष्ट होती हैं कि भक्ति बढ़े, ज्ञान की बातें हों, और तभी
वैराग्य के प्रति प्रगाढ़ता बढ़े, वैराग्य के प्रति भी प्रगाढ़ता बढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़िए, सरंगी लीजिए, बजाते हुए इधर से उधर निकल जाइए, बाना बना लीजिए, लाल पीले हरे रंग के वस्त्र को पहन लीजिए। अरे भैया, घर में रहकर भी वैराग्य कोई धारण कर सकता है। राग रहित तो हो जाए वही तो वैराग्य। और क्या, राग रहित तो हो जाए, लगाव रहित तो हो जाओ, आसक्ति रहित तो हो जाए, किसी चीज में आसक्त मत हो जा। अगर आसक्त होना है तो ठाकुर में आसक्त हो ले जा। आसक्त होना है तो बस प्रभु में। और ये ब्रह्मा जी ठाकुर जी के अलौकिक अद्वितीय लीलाओं को देखने के पश्चात मोहित हो गए, मोह में पड़ गए। मैं पूर्व में के वीडियो में भी इस बात को रखा था, मोह में पड़ गए। सोचिए, वो चतुरानन मोह में पड़ रहा है, हमारी आपकी क्या विसात है महाराज जी, जो मोह में ना पड़े। हम लोग भी ऐसे मोह में पड़ जाते हैं। सामने सुखद सुंदर सुभग सौरभ्य संपन्न परिवेश को जब देखते हैं, सुंदर वातावरण को देखते हैं, सुंदर दृश्य को देखते हैं, या फिर सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखते हैं महाराज जी, तो देखने मात्र से मोह में पड़ जाते हैं। क्या बात, चाह बढ़ जाती, वो मुझे मिल जाता। क्या बात है, पा लेता मैं, उन वस्तुओं को सहेज लेता, समेट लेता, और ऐसे अनंतानंत गहवर में उसे रख लेता कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। विचार कीजिए महाराज जी, हम लोग भी मोहित हो जाते हैं। अब विचार करते हैं कि हम उत्तम कृत्य कर रहे हैं, मोहित हो गए, मोह में पड़ गए, माया जाल उसमें लिपटे हुए हैं, और बस मूंछों पर ताव देते हुए, मूंछों पर ताव देते हुए कहते हैं कि बस मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कौन है। अरे वो जिसके विषय में तुम बातें कर रहे हो कि ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, वो ठाकुर जी कौन है? मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। विचार कीजिए, ये क्या बोलता है, कौन बोलता है? आप और हम बोलते हैं? नहीं, वो माया बोलता है, वो माया बोलता है, जिसके वशीभूत हम सब के सब जीवात्मा हैं, सारे लोग हैं, हम लोग वशीभूत हैं, उसी माया के अधीन हैं। और वो माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। वो इतना ठगनी है, ठगने वाली माया है कि हर किसी को ठग लेती। जैसे पावे वैसे नचावे, जैसे जिलाना चाहे वैसे जिलावे, जैसे करना है वैसे करे। माया का यही तो काम है। और माया है क्या महाराज जी? ये हलाद नहीं सकती है किसी का, उस मायापति का, उस मायापति का आह्लाद नहीं सकती है ये माया, जिसे जोग माया कहते हैं। जो जोग माया है, कुछ कई एक वीडियो में पहले भी मैं कह चुका हूं कि यदि ठाकुर जी कुछ करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं। करने के पहले उस जोग माया को अपने निकट बुलाते हैं, उसके आश्रय में अपने आप को लगाते हैं। और यदि भूल गई है तो मनश्चक्रे, क्या बात है, मन में ढूंढते हैं, मन है नहीं इसलिए मन के द्वारा ढूंढने का प्रयास करते हैं। मनश्चक्रे,
क्या स्थिर रहता है ठाकुर जी का मन? अरे महाराज जी, जिस प्रकार से सुदर्शन चक्र सदैव चक्र चक्र काटते रहता, चक्र काटते रहता, सुदर्शन चक्र है महाराज जी। समय का चक्र ही तो सुदर्शन चक्र है ठाकुर जी का। जैसे वो सदैव एक्टिव रहता है, क्या बात है, क्रियाशील रहता है, वैसे ही वो ठाकुर जी का मन भी क्रियाशील है, चक्र की भांति। भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। जोग माया, क्या बात, जोग माया का आश्रय लेते हैं मन बनाने के लिए, मन बना लेते हैं। ठाकुर जी कुछ करते नहीं, मैं पहले भी कई एक बार कहा, वो अमना है, वो अमना है, कुछ नहीं करते। हम लोग भले ही लांछन लगा दें कि ठाकुर जी किए हैं, भगवान ने तो ऐसा कर दिल थी हो का कहीं ये भाई, अरे वो का बात करता नहीं जी, हतना दुख जे बा, हतना दुख जे हमरा ऊपर आ गइल बा, का कहल जाओ, हम कुछ नहीं जानते। जे करी है से वही करी है और वही करता रे। कौन करता रे भाई? बस ठाकुर जी की ओर इंगित करते हैं हम सब के सब, और कहते हैं कि जो किए हैं सो वही किए हैं। अपने कर्म की ओर जरा भी ध्यान नहीं हम सबों को है कि अपने कर्म को सुदृढ़ करें, सुंदर बनावें, सुरुचिपूर्ण बनावें, संस्कार को संस्कारी बना दें। यदि बन जाएगा तो निश्चित रूप से ठाकुर जी, क्या बात है, और प्रगाढ़ कर देंगे। वो कुछ नहीं करते। मेरा कर्म हमको, अजी महाराज जी रोपे बिरवा आक का आम कहाते होए। हम लोग यदि अकवन के पेड़ लगाएंगे, बीज लगाएंगे, अकवन मदार के पेड़ लगाएंगे, बबूल का पेड़ लगाएंगे, तो कांटों के सिवा क्या मिलेगा महाराज जी? या फिर अकवन के दूध से जितना हम भयभीत रहते हैं कि आंख में यदि चला गया एक कतरा भी, उसका एक बिंदु भी आंख में अगर उड़कर चला गया तोड़े पत्ते को अकवन के, और एक कतरा भी यदि आंख में चला गया तो जय जय श्री राधे, अंधे हो जाओगे भैया। इसलिए सावधान सावधान है जनमानस। इसके अनुसार जो कही गई बातें ध्यान देने लायक है कि रोपे बिरवा आक का, इतना अकवन, हालांकि है आयुर्वेद कहता है शरीर के लिए परम तात्विक तत्व है, उत्तमोत्तम औषधि के रूप में इसके, इनके पत्तों को, इनके डंठलियों को, इनके जड़ों को हम सब के सब महाराज जी उपयोग में लाते हैं। और ये अकवन के जो पत्ते हैं, इन्हें यदि गर्म कर दिया जाता है और गर्म करने के पश्चात जहां जोड़ हैं उन जोड़ों में यदि दर्द है और रख दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो आराम महसूस होता है। मैं कहां से कहां बहक कर चला गया, लेकिन बातें आ गई रोपे बिरवा आंख का आम कहाते हुए। तो हम गलत कृत्य करेंगे तो उसका फल तो गलत ही मिलेगा ना। ब्रह्मा जी गलत ही तो किए, ब्रह्मा जी गलत ही तो किए। क्या गलत किए? जो करना चाहिए वो नहीं किए। ठाकुर नाम का संकीर्तन नहीं किए। आए विमान से ऊपर से देख रहे हैं लीला करते, भोज्य पदार्थों का पान करते हुए, उससे छीनते हुए, उसे झपटते हुए, उनसे चिंडाते, इस तरह से सब के सब बैठकर वनभोज मना रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। लेकिन कहां किए? यदि वो, क्या बात है, ब्रह्मा संकीर्तन किए होते, ठाकुर जी को ठाकुर जी माने होते, क्या बात है, क्या कहते? नारायण कहते हैं महाराज जी, नारायण 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 श्रीमन्नारायण
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। तो इस प्रकार से यदि वो किए होते तो आज वो नौबत नहीं आती कि पश्चाताप के सागर में डूबते उतराते रहते कि मैं क्या कृत्य कर बैठा। बंधुओं प्यारे, शायद आपको पता हो, सुने भी होंगे कि वो क्या कृत्य किए थे ब्रह्मा जी। जैसे ही देखे लीला करते हुए संवरिया सरकार को, महाराज जी अपना शुरू कर दिए, वो भी लीला, अपने माया को फैला दिए। ये गाय बछड़े चल रहे हैं, गाय बछड़े चल रही है, गोचारण हो रहा है, और यहां मस्ती से ग्वाल वालों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, क्या बात है, श्रीदामा मनसुखा आदि के बीच बैठकर संवरिया सरकार गोलबंद हैं और वहां भोजन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। विचार है अन्नपान कर लूं, अन्नपूर्णा का सानिध्य प्राप्त कर लूं, फिर विश्राम करूंगा। गायें चल रही हैं। एकाएक जी में आया, न जाने गैया दिख नहीं रही हैं, न जाने बछड़े कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे हैं। तब तक मनसुखा कहा कि अरे कन्हैया देख तो, कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहे हमरे गैया, बछड़े भी नहीं दिखलाई दे रहे हैं, अभी तो दिखलाई दे रहे थे, पता नहीं किधर चले गए। क्या बात है, नायक है ना, नायक है। यदि नायक के साथ कोई खलनायकी करे, खलनायक बनकर, तो पश्चाताप करना होगा ब्रह्मा के सदृश। कंस का जो गति हुआ वही गति हो जाएगा, जो खलनायक बनकर इस नायक के साथ खलनायकी करेगा, जो कृष्ण है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। महाराज सह कृष्ण रसो सह वही रसार सिद्ध है। कन्हैया जी कहने के ठीक है, आप लोग भोजन पाओ, आप लोग खाओ, अन्न लो, अन्न भक्षण करो, मस्ती करो, तब तक मैं आता हूं देख कर कि गैया कहाँ चली गई हैं, बछड़े कहाँ चले गए हैं, गाय बछड़े कहाँ तक चले गए हैं चरते चरते। ये दुर्वा, क्या बात है, ये दुर्वा खाते खाते चुनते चुनते ये गैया कहाँ चली गई, कितने दूर चली गई है, मैं जरा देख कर आता हूं। ठाकुर जी कहते हैं, ये कन्हैया जी नटवर नागर, क्या बात है, एक हाथ में लकुटी है, एक हाथ में बंसी है, कांधे पर कमलिया है महाराज जी, और ये बंसी बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। अधरन पर पधरा दिए बंसी को, निनाद छेड़ दीन, और धीरे धीरे आगे बढ़े। किस लिए? उस गैया को देखने के लिए जो दुर्वा के लोभ में खाते खाते, क्या बात है, न जाने कितने दूर तक चली गई है, देखूं तो जरा ये गैया कहां तक चली गई है। मन रूपी गैया, मन रूपी गैया, क्या बात है, ये दुर्वा खाते खाते कहां तक चली गई है, देखूं तो सही। आगे बढ़ गए, ठाकुर जी दिखलाई दे रहे हैं, तब तक ये बाल गोपाल देखते हुए स्वयं में अन्न ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, बातें बना रहे हैं, किलो ले कर रहे हैं।
ठाकुर जी दिखलाई पड़ना बंद हो गए, ये लोग भी मस्त हो गया। विचार किया कि अब तो कन्हैया गया है, जो जितने भी गैया हैं उन सबों को समेट कर एक जगह इकट्ठा कर नजदीक लाएगा। सारे लोग जानते हैं कि अरे कन्हैया के पास जो बांसुरी है उससे 3 प्रकार का स्वर निकलते हैं। उस बंसी से बांसुरी से महाराज जी जो अधरण पर पधराता है 3 प्रकार का स्वर निकलता। एक स्वर है जिसे मुरली कहते हैं, दूसरा स्वर है वो वेणु है, और तीसरा स्वर है वो बंसी है। 3 प्रकार के स्वर हैं, 3 चीजें हैं। मुरली बजाता है इसलिए संध्या के समय हमेशा कि गैया जितने दूर दूर गए हुए हैं, बछड़े जितने गए हैं दूर, इस मुरली के तान को श्रवण करने के पश्चात बांके बिहारी के आसपास चले आते हैं, निकट आ जाते हैं। दूर दराज से दौड़ी चली आती हैं, ढकारते हुए बोलती हुई पूंछी उठाकर दौड़ते हुए बछड़े भी चले आते हैं, कान्हैया के अगल बगल खड़े हो जाते हैं। मुरली और जब वेणु बजाता है ठाकुर, तब फिर क्या कहना है। वेणु जब बजाता है तो बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारंग बिभ्रतवास कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम रंध्राण वेणु रधर सूधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। जब वेणु बजाता है महाराज जी तो देवांगनाएं, देवों की देवताओं की स्त्रियां जो कर में हाथ में पवित्र पुष्पों को लेकर, कल्प वृक्ष के पुष्पों को भी लेकर अपने प्रियतम को देने के लिए आकाशचारी बनते हुए आकाश मार्ग से गुजरती हैं, तो वेणु बजाते हुए संवरिया सरकार के ऊपर स्वतः उनकी हथेली खुल जाती है, तब पुष्पों का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब वेणु बजाता है ये सबके सम्मुख हो गए। आज जब परिवर्तन होता है उन पुष्पों का, दिव्य पुष्पों का, तो एक पुष्प गिरता, एक पुष्प गिरा कहा महाराज जी ठाकुर जी के। क्या बात है, अलकावलियों के कुंतलों में आकर अटक गया। एक पुष्प गिरा जो ठाकुर जी के मयूर पिछ पर आकर अटक गया। एक पुष्प गिरा जो कौस्तुभमणि के ऊपर आकर कौस्तुभमणि के सुंदरता में 4 चांद लगा दिया, सौरभ्य बना दिया। एक पुष्प गिरा जो कटि प्रदेश जहां से टेढ़ो किए हुए है उस पर गिरा। क्या बात है, दूसरा फिर पुष्प गिरा जो ठाकुर जी को टेढ़ो किए टेढ़ो टांग पर गिर गया। एक और पुष्प गिरा जो ये वेणु के ऊपर गिरा, और जब वेणु के ऊपर गिरा तो वेणु में से और मधुरामृत प्रस्फुटित होने लगा। एक पुष्प गिरा महाराज जी वो कहां आया, श्री वत्स के चिन्ह पर आया, और इस प्रकार से एक पुष्प जो गिरा वो ठाकुर जी के पीतांबर में आकर अटक गया, लिपट गया, भटक गया। और इस प्रकार ठाकुर जी का पूरा शरीर, पूरा का पूरा अंग प्रत्यंग सुशोभित हो गया उन पुष्पों के परिवर्तन से, जब ये अधरों पर वेणु को परिवर्तित करता और फूंक मारता है, एक छिद्र से फूंक मारता है। महाराज जी वेणु में जितने छिद्र हैं बस उनके मधुरामृत अधरों में जो अमृत है वो स्वर के रूप में परिवर्तित होकर पूरे वातावरण में फैल जाता है, तो सारे के सारे वातावरण के क्या बात है, कण कण मोहित हो जाता है ये वेणु। और तीसरा है भैया जो बंसी है। बंसी का काम क्या है, बंसी सबके लिए नहीं बजती, ये ठाकुर की बंसी तो उसी के लिए बजती है जो ठाकुर के ही हैं, जो ठाकुर के प्रिय हैं, उनके लिए ये बंसी बजती है। जो गोपी भाव धारण किए हुए है हृदय में, उसके लिए बंसी बजती है। गोपी गो इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। और जो अपने अंदर में गोपी भाव धारण किए हुए चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जो गोपी भाव धारण किए हुए है उसके लिए बंसी बजती है।
रास के पूर्व अगर कुछ बजी तो वो बंसी बजी, वो बांसुरी नहीं बजी, वो मुरली नहीं बजी, वो वेणु नहीं बजी, ये तो बंसी बजी। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स्वयात्र कांतो यवलोलकुंडला। क्या बात है! ये निशम्य गीतं तदनंग वर्धन, अनंग के वर्धन के निमित्त अनंग को बढ़ाते हुए क्लिंग काम बीज मंत्र को जब महाराज जी अपने बंसी से, क्या बात है छेड़िन समरिया सरकार, तो वो गोपियां दौड़ी भी चली आ रही हैं, कानों में उनके कुंतल हैं, ये कुंडल जो हैं इस प्रकार झिलमिल कर रहे हैं, मानो विद्युत संपात हो रहा है। विद्युत संपात हो रहा है आकाश से, ऐसा वो नजारा। ये बंसी का कमाल है महाराज जी। बंसी, क्या बात है! बंसी उसी के लिए बजती है जो उनके हैं। ये गोपियां जो गोपी भाव लिए हुए है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, स्त्रियां हो या पुरुष हैं, ये सब के सब जो गोपी भाव लिए हुए है। भाव, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी का शरीर नहीं है, अरे गोपी तो एक भाव है महाराज जी की, जो पुरुष भी धारण कर सके, स्त्री भी धारण कर सके। क्या बात है! पहुंचिए वहां, एक नजर वहां से भी आपको नजर दिला रहा हूं, जहां चीरहरण हुआ है। चीरहरण हुआ जहां के लिए उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं। विचार कीजिए वहां के विषय में। ये श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं व्यासदेव रचित भागवत जी में, कौमारिका एक शब्द आया है हेमंत ऋतु में। ये ब्रज की कौमारिका, कुमारियां, कुमारी शब्द यहां पर कह दिया गया है। कुमारियां, उनको अलग अलग विश्लेषण अभी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक शब्द आया कुमारियां, अर्थात ये 5 से 6 वर्ष की, 5 से 7 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 5 से 7 वर्ष की ये कुमारियां हैं, गोपियां जो हैं सो। कौमारिये या साफ है कुमारियां किस लिए भाई या कर रही है? क्यों कात्यायनी व्रत करती है, किस लिए? क्या बात है! बाल्यकाल में भी वो जब बाल्यावस्था में होती हैं लड़कियां, तो निश्चित रूप से माताएं कहती हैं कि अरे बेटी कुछ कर न, धर्म कर्म ठाकुर जी के मना न, कि तेरी शादी कुछ अच्छे घर में हो जाए, अभी बाल्यकाल से ही करना। वस्तुतः बात वही है, वो कृष्ण को पति बनाने के लिए, नंद पुत्र को पति बनाने के लिए, वैसे ही पति को पाने के लिए या उन्हीं को पति रूप में पाने के लिए ये कात्यायनी व्रत कर रही है। भगवती कात्यायनी से मनाती है हेमंत ऋतु। बाप रे बाप, बहुत ठंडा होता है जी, और उस ऋतु के भोर में ये जाकर ये सब करती हैं, तो कुमारी है। तो खैर हम फिर वहां से भटक गए थे, आगे इधर आवे, जहां हम थे वहीं चले आवे। ये चले गए कन्हैया जी देखने के लिए कि हमारे गाय बछड़े किधर हैं। तब तक ये वनभोज मना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी आगे तक, बहुत आगे तक चले गए, कहीं कोई गाय बछड़े नहीं है, न एक गैया न एक बछड़े। महाराज जी मुरली बजाते बजाते थक गए, लेकिन कहीं कोई गाय बछड़े दिखलाई नहीं दिए। सोचें कि चले लोगों को हम बतावे कि ऐसी ऐसी बात हो गई, पता नहीं गैया कहाँ चली गई, सब मिलकर खोजेंगे, सारे लोगों को दौड़ाएंगे। ठाकुर जी हैं वो तो नहीं समझ रहे हैं, सो बात नहीं है।
लेकिन प्रकट कैसे कर सकते हैं? समझ तो सब कुछ रहे हैं, वो तो अंतर्जामी है। मन की बातों को वो सब कुछ जानने वाले, समझने वाले सब कुछ तो वही हैं। जो कुछ हो रहा है वहाँ, ये सारा कुछ लीलाएं हैं, और जो हो रहे हैं वो सब इन्हीं के ही इच्छानुसार तो हो रहे हैं। चूंकि ब्रजधाम में पधारने के पूर्व अपने समस्त परिकरों को गोलोक धाम में कहीं कि अरे भैया क्या मैं वहां जाऊंगा अकेला, क्या करूंगा, मुझे लीला करनी है, इसलिए तुम लोग सब के सब परिकर जितने भी मेरे हो वो चलो वहीं अपने अपने जगह को ले लो, और ताकि हम लीला करेंगे। लीला के पीछे और कोई बात नहीं है। लीला के पीछे का रहस्य ही है कि जनमानस को उत्तम सीख देनी है, उत्तम संस्कार देनी है, इसलिए हमें लीला करनी है। ये सब के सब परिकर हैं। देख रहे हैं कि कहीं एक भी नहीं है। ये गाय बछड़े भी उनके ही परिकर हैं। लता पत्रा द्रुमादि जो कुछ भी वृंदावन में है वो सब के सब उनके ही परिकर हैं, जो गोलोक धाम में उनके आने के पहले से ही सब आकर अवस्थित हो गए। अजी महाराज जी इनके वहां पधारने के पूर्व लक्ष्मी देवी पहले ही आकर नंद बाबा के गेह में अपना स्थान बना दी है। इसलिए कि नंद बाबा लुटाते 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 न जाने कितने कितने हीरे मोती जवाहरात लुटाते, कभी समाप्त नहीं होते। कैसे हो गए? यहाँ तो बैकुंठ के सदृश हो गया। इसलिए कि गोपियां भी कहती हैं कि अरे ठाकुर जी आपके यहाँ आते ही, आपके यहाँ जन्म लेते ही ये वृंदावन, ये ब्रज धाम बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। क्योंकि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रायित इंदिरा सस्वदत्रयी आदि आदि। हम पूरा ये नहीं कर रहा हूं, आपके समक्ष नहीं रख रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जहां मुझे जाना मैं चाह रहा हूं, हालांकि उससे बहुत पीछे हूं अभी। तो ये ठाकुर जी लौटकर चले आते हैं। यहां आते हैं तो क्या देखते हैं, ये क्या हो गया? उधर गैया बछड़े गायब, और यहां जहां मैं छोड़ कर गया था ग्वालों को, गोप ग्वालों को, मित्र मंडली को, यहां पर क्या बात है? ये लोग भी गायब हैं। न मन सूखा नजर आ रहा है, क्या बात है? और कोई नहीं, न सुदामा कोई नजरे नहीं आ रहा है। अब क्या करें? कोई नजर नहीं आया, कोई नहीं मिला। इनके ढूंढने के पश्चात देख ली अगल बगल खोजिन की शायद कहीं हो, लेकिन कहीं नहीं है। यहाँ तो क्या बात है, खेल गया वो चतुरानन अपना खेल शुरू कर दिया, माया फैला दिया, और मायापति के सामने वो माया का प्रभाव दिखला दिया, और मायापति इस बात को समझ गए क्या ये दूसरे किसी का खेल नहीं है, ये तो खेल है उसी चतुरानन का, उसी ब्रह्मा का खेल है, जो हमारी परीक्षा लेना चाह रहा है। बस फिर क्या था? कहीं कि ठाकुर जी विचारोपरांत निर्णय लिए। क्या बात है? ये ठाकुर जी विचारोपरांत निर्णय लिए। सर्वस्व हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं, सर्वनियंता है, सर्वसंपन्न है, ये समृद्ध है, ये सब कुछ है, ये रास सर्वस्व है, रासेश्वर है। सिर्फ रासेश्वर ही नहीं महाराज जी, ये तो महादेवेश्वर हैं। ये महादेव के भी ईश्वर हैं। और इसी को तो महाराज जी वो जटाजूटधारी
नीलकंठ भूत भावन भोलेनाथ हजारों हजारों वर्षों तक समाधिस्थ होकर जजन करता है। कोई सामान्य बात है? जजन करना कोई सामान्य बात है? भूत भावन भोलेनाथ इसी को तो जजन करता है। विचार कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए, सोचिए, गहराई से सोचिए। इसी को जजन करता है, वो भी पर ब्रह्म परमात्मा है। ठाकुर जी, समरिया सरकार, तो भला ये ब्रह्मा के कृत्य को ये नहीं समझ पाएगा? ये बात ये नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया कि किसका कृत्य है, कौन ऐसा कृत्य कर रहा है? अजी महाराज, आप जिस कार्य को करते हो या कोई भी किसी कार्य को करता है, वो ठाकुर जी आसानी से कर लेता है। अजी महाराज, उस ये क्या बात हुई कि आसानी से कर लेता है? आपके लिए वो भार है, आपके लिए भारी कार्य है, लेकिन वो आसान सा है कार्य ठाकुर जी के लिए। या फिर आप करने के लिए विचार कर रहे हो, सोच रहे हो कि इस कार्य को मैं करूं, उसके पूर्व ठाकुर जी कर लेते हैं, उसके पूर्व ही ठाकुर जी कर लेते हैं। आप सोच भी रहे हो, सोच ही रहे हो कि वो ठाकुर जी वो काम हम करें तो ठाकुर जी उसको देखते देखते कर लेते। और तो और भैया, और तो और वो सर्वेश्वरेश्वर जिस चीज को करने के लिए विचार भी आप नहीं किया है, सोचा भी नहीं है, उसको ठाकुर जी पहले कर लेते हैं। विचार कीजिए, क्या विचार कीजिएगा? ठाकुर जी तो पहले ही समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये कर्ण प्रिय जो बातें हैं, इनको आप हृदय में धारण कर रहे हो या नहीं, या फिर वक्ता वक वक करते चला जाएगा, आप धारण ही नहीं करो। अरे महाराज, धारण कर ले यदि कोई भी तो जीवन बदल जाएगा। कोई आसान सा चीज थोड़े है कि जो मैं आपके पास बोलते जा रहा हूं। ये कहीं से हमारे क्या बात है आ रहा है, ये आ रहा है और कहीं और से नहीं, बस उसी के का कृपा जो हमारे पास आ रहा है, जिसका परिवर्तन मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। बाकी किसकी औकात, किसकी औकात जो उस लीला का परिवर्तन कर दे, लीला का गान कर दे, जब तक उसकी कृपा न हो जावे बोल दे। बोल कैसे सकता है महाराज जी? जहां स्विच दबा, जीभ भी निकालने के लिए समय नहीं मिलेगा, आंखें मटमटाने के लिए समय नहीं मिलेगा। मैं हाथ के हथेली को ऐसे से ऐसे घुमा रहा हूं ना, ये भी करने का समय नहीं मिलेगा। और ये समूचे जय जय श्री राधे राधे संपन्न जीवन लीला संपन्न हो जाएगा। तो भैया, जब तक जीवन लीला बच रहा है, ये श्वास प्रश्वास नासिका रंध्र से बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं महाराज जी। हृदय स्पंदित है, नब्ज का चाल ठीक है, आंखें गुलाबी नहीं है। क्या बात है, प्राण का कुछ अंश दिखलाई पड़ रहा है, तब तक ठाकुर जी के लीला चर्चा में लग जाओ ना। संकल्प ले लो ना कि मेरा संस्कार आज के बाद से कभी गलत नहीं होगा। ठाकुर जी ये नहीं कह रहे हैं कि देख भैया सब काम छोड़ दे और हमरे माला को खाली खट 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 खटाते रहो। नहीं, सब काम करो, लेकिन काम करते हुए मेरा नाम भी लो और ये समझकर काम करो कि जो तू कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूं, ये उन्हीं का काम है, उन्हीं के काम में मैं लगाता हूं। इसलिए ऐसा करो तो निश्चित रूप से तेरा बेड़ा पार होगा, मेरा बेड़ा पार होगा, जनमानस का बेड़ा पार हो सकता है।
ये भगवदीय तत्व है, संस्कार बनाने वाली बातें हैं आध्यात्मिक परिवेश से। महाराज जी इसे लाकर आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। ठाकुर जी सब समझ गए, हर चीज को समझ गए। न किसे समझेंगे भाई? त्वमादिदेव पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्जमोऽग्निवरुणः शशांक प्रजापति त्वं प्रपिता। कहने का मेरा मतलब है वही सर्वेश्वरेश्वर है। भला वो कैसे नहीं समझ पाएगा? अजी महाराज जी वो अवतरित किस लिए हुआ? बस कुसंस्कार को दूर करने के लिए, कुवृत्तियों का नाश करने के लिए, उत्तम वृत्तियों में महाराज जी उत्तम वृत्तियों के आवृत्ति को समस्त मानवों या समस्त जीवों के हृदय में बढ़ाने के लिए, आवृत्ति का जो रेट है उसको बढ़ाने के लिए महाराज जी वो अवतरित हुआ है। जदा जदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। क्या बात है! वो परमात्मा, वो परम पिता, वो परम ब्रह्म परमेश्वर, क्या बात है! वो सब समझ गया। ब्रह्मा जी के हृदय में क्या चल रहा है ये समझ गया। ये परमात्मा, ये परब्रह्म, ये संवरिया सरकार ठाकुर जी बाल गोपाल हर चीज को समझ गए कि ब्रह्मा जी के हृदय में चल क्या रहा है। ये मोह में पड़ गए हैं, माया के भंवर में फंस गए हैं, इसलिए कुछ किए नहीं, बस इतना ही तो किए कि एक से अनेक हो गए, एक से अनेक हो गए। माधव एक हैं, कृष्ण एक हैं, और यही कृष्ण एक से अनेक हो गए। मोटो कृष्ण, पतलो कृष्ण, नाटो कृष्ण, लंबे कृष्ण। भैया जैसे जैसे इनके जिस रूप में इनके मित्र थे, ग्वाल बाल थे, बस उसी रूप में ये अपने आप को बदल दिए। मान लिया जाए कुछ देर के लिए, यदि मनसुखा इनका मित्र है, वो मोटो है, तो मनसुखा के रूप में ये अपने रूप को बदल लिए तो मोटा मनसुखा हो गए। कोई मित्र इनका जो दुबला है, माँ बाप का बड़ा सलोना पुत्र है, दुबला है, तो महाराज जी ठाकुर जी उसके रूप में दुबले हो गए। ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये ठाकुर जी एक से अनेक ग्वाल वालों के रूप में हो गए। यदि ग्वाल बालों के रूप में ही सिर्फ होते तो बात एक अलग है। यही ठाकुर जी ग्वाल बाल के ऊपर जो वस्त्र आच्छादित थे पहले से, उसका रूप भी यही धारण कर लिए, उसी रूप में हो गए। अजी वस्त्रों में जो बुटाम लगा हुआ है, लगाने के लिए बंद लगे हुए हैं, ये भी ठाकुर जी ही हो गए। महाराज जी क्या बात है! इनके दांत, इनके केस, इनके मुख, इनकी आवाज, इनके चलने की जो बात है सो वही ठाकुर जी हो गए। ये तो ग्वाल बालों की बात मैंने की। और जिन जिन गायों को जो जो ग्वाल बाल इनके मित्र इनके थे, उनके थे चराने के लिए गोचारण में आए थे, उनके गैया बन गए, उनके सिंह बन गैयों का बन गए, अरे घुंघरू बन गए। ठाकुर जी क्या बात है! उनके जो कुछ भी उनका सजावट हुआ करता था या था, सजा बजा कर ये लाए थे चराने के लिए गोचारण में, इनके गोप मित्र, बस ठाकुर जी वही बन गए। एक से अनेक हो गए।
अब विचार कीजिए, जो एक से अनेक यहां पर हो सकता है, क्या वो उसका विराट रूप नहीं है? यदि विराट रूप नहीं होता तो सृष्टि में कण कणिकाएं जो कुछ भी है महाराज जी, वो कुछ नहीं होता। इसलिए कि जो भी विराट रूप है उसी से तो छिटके हुए ये समस्त के समस्त कण कणिकाएं हैं। तब न कहा गया, पुरुष सूक्त में आया है, महाराज जी ध्यान तो दीजिए, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात स भूमि सर्वत स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष वेदः सर्वं जदभूतं जच्च भव्ययम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतवनस्य महिमा तो जायांस पुरुष पादस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। मैं कहाँ पुरुष सूक्त के अंदर चला जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को कहा कि वो विराट पुरुष वाला विराट है, और उसके छिटके हुए कण, उसके इच्छा से जो कण इधर से उधर छिटक गए, उसी रूप में हम सब के सब सूर्य चंद्रमादि जितना कुछ है महाराज जी, सृष्टि में जो कुछ आप भौतिक देख रहे हैं, ये सब कुछ वहीं से आया है तो भौतिक, लेकिन उसके अंदर क्या है? अंश है। किसका? उस ठाकुर परमात्मा का उसमें अंश है सब में, इसलिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, अंश है। ईश्वर इसलिए कहा गया, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूं, ये ईश्वर का अंश है और इसमें वो अविनाशी परमात्मा का अंश सम्मिलित है, कोई सामान्य बात नहीं है। और इस प्रकार से महाराज जी, ये ठाकुर जी ये हो गए एक से अनेक रूप में। संध्या बेला हो गया और उसके पूर्व ही, कुछ समय पूर्व ही तो अघासुर का वध कीन है ठाकुर जी, अघासुर का वध हो गया है। ठाकुर जी अघासुर को मारिन है, उसका वध कीन है, ये वध नहीं कीन है, वहां भी हम कभी क्लियर कर देंगे। ये वध थोड़े करते हैं, ये मारते हैं थोड़े कि अघासुर को मार दिए, मारे नहीं है। ये कैसे मरा, इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। हाँ, निमित्त तो है, लेकिन मारने वाला कोई और है महाराज जी। वध हुआ, इसकी जानकारी साल भर के बाद, एक साल के बाद नंदगांव के जो कुछ भी गोप ग्वाले हैं सबको हुआ कि हमारा संवरिया सरकार अघासुर को नाश कर दिया है। एक साल के बाद, एक साल तक क्या हुआ भैया? अब एक साल तक जैसे जो चल रहा था, क्या बात है, गैया यदि डकार मारे, कुछ बोले तो भगवान वासुदेव का ही डकार समझिए, गैया नहीं, वहां तो चतुर्भुजी चतुरानन के माया को नाश करने के लिए, उसके मोह को विनष्ट करने के लिए गैया का डकार बन करके, गैया जो डकार कर रही है वो कृष्ण डकार कर रहे हैं। ये भगवान वासुदेव उनके प्रेम में पगकर, गोप ग्वालों के प्रेम में पगकर और उनको मोह से निवृत्त करने के निमित्त या फिर मोह करने के लिए जो प्रवृत्ति बनी हुई है, पाप करने, गलत करने का जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से उनको मुक्त करने के निमित्त आज यहाँ नाद में जो घास भूसे पड़े हुए हैं, गो को खाने के लिए, गौओं को खाने के लिए महाराज जी घास भूसे भी खा रहे हैं। हमारे ठाकुर कृष्ण कन्हैया जो माखन चोरी करता है, क्या बात है, जो मन चोरी करता है, माखन रूपी मन को चुराता है, आज ये उनके द्वारा सानी लगाया हुआ घास फूस का है जो गैया बछड़े खाती हैं, उसको ये भक्षण कर रहे हैं। कितने दयालु हैं, कितने कृपा सागर है, तब तो इनको अनंतानंत विभूषित कही जाती है। हम लोग सब कहते हैं कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं ठाकुर जी, लेकिन क्या हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी कृपा मिले?
गाने बजाने से कृपा नहीं मिलेगो, उनके प्रति अपने आप को लगाए रहने से वो मिलेंगे, श्रद्धा भाव से मिलेंगे। यदि महाराज जी वो साफ कहते हैं कि न उद्योग से मिलूंगा, न उपयोग से मिलूंगा, न आपके कोशिश करने से मिलूंगा, न आप जल में खड़े होकर 1 साल तक भी या सदैव जल में खड़े होकर भी आप तपस्या करेंगे फिर भी नहीं मिलेंगे। अरे हम तो आपको तब मिलेंगे जब हमारी इच्छा होगी, मन होगी। मन है नहीं इसलिए मैं नहीं मिलूंगा, मन है नहीं इसलिए नहीं मिलूंगा, वो तब मिलूंगा जब जोग माया प्रसन्न हो जाएंगी। हमारी आह्लादनी शक्ति राधा रानी आपके ऊपर कृपालु हो जाएंगी, ये प्रियाजू आपके ऊपर कृपालु हो जाएंगी। तो महाराज जी मैं असहज हूं, टेढ़ो टांग वाला हूं, लेकिन जब आंखें तड़ेरती हैं तो मैं सहज हो जाता हूं और भागवत रूप में पंडाल में भगवदीय रस का परिवर्तन किसी वक्ता के द्वारा करने लगता हूं। ये सामान्य बात नहीं है। 1 साल तक बीत गए, साल बीत गए, विचार कीजिए। 1 साल बीत गए, किसी ग्वाले को नहीं पता कि मेरे बाल बच्चे जो हैं या गौ बछड़े हैं मेरे यहाँ, ये मेरे सही वो नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये तो कन्हैया जी स्वयं कृष्ण हैं, वही हैं। कोई पता ठिकान नहीं है। साल बीतने के बाद एकाएक ब्रह्मा जी को दिया गया दिमाग में, चतुरानन को, चलूं देखूं ब्रज का क्या हालत है, ब्रज में लोग क्या कर रहे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कुछ किया, क्या वो लोग अपने पुत्र वियोग से पागल हो रहे हैं, क्या वो लोग अपने गाय बछड़े के वियोग में पागल होकर घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं। साल बीत गए, बच रहे हैं, या लोग वहां के प्राण त्याग दिए, उनका प्राण पखेरु उड़ गया। आदि आदि अनजानी सी बातें, अनसुनी सी बातें, अनसुलझी सी बातें ये ब्रह्मा के दिमाग में आने लगी। अरे ब्रह्मा वहां से चल दिए, क्या बात है। कहा महाराज जी, ब्रज के ऊपर देख रहे हैं कि आहे दादा, यहाँ तो सब कुछ सामान्य स्तर से चल रहा है, जो कुछ है गोचारण भी हो रहा है, हर काम हो रहा है, कहीं कुछ व्यवधान नहीं है। जो पिछ कुछ पहले होता था उससे ज्यादा अब हो रहा है, किसी कार्य में कोई रुकावट नहीं है। विचार किए कि ये कैसे हो सकता है, जिसके पुत्र, जिसके पौत्र, जिसका परिवार, जिसका वो अतुलनीय संपत्ति गौ और बछड़े, ये सब के सब गायब हो जाएं, वो भला शांत कैसे रह रहा है, सही स्थिति में कैसे रह रहा है। चलूं निकट से देखूं। और ब्रह्मा जी आते हैं, चतुरानन निकट आते हैं, और महाराज जी निकट से जब देखते हैं तो क्या बात है, ये आश्चर्यचकित रह जाते, मुग्ध हो जाते हैं। क्या देखते हैं, नौमी डबपुखे, नौमी डबपुखे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीछल सन्मुखाया। क्या बात है, नौमी डबपुखे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीछल सन्मुखाया। वनस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। क्या बात है, नौमिड्य बपुखे तडिदंबराय गुंजा बतंस परिपिच्छलसन मुखाय। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी में व्यास देव के समाधि भाषा से प्रकट, और ये विघ्न विनायक, विघ्न नाशक गणेश जी के तूलिकाओं से रचित, और सुखदेव जी महाराज के मुखमंडल से, मुखार बिंद से, ये परमहंस सुखदेव जी के मुखार बिंद से परिवर्षित इन श्लोकों में आया। मैं कहाँ का
अदना सा, छोटा सा, तुच्छ दास कुछ कह सकता हूं जिसको ब्रह्मा जी कहिन। नौमिड्य बपुखे तडिदंबर आया, गुंजा बतंस परिपिच्छलसन मुखाया। क्या बात है जो स्पष्ट कह रहे हैं। वो कह तो रहे वर्षाकालीन मेघ देखने में जितने भयानक होते हैं ना, उनमें जो मृदुलता है, आर्द्रता है, हे ठाकुर जी प्रकट तो यहां हो गए, ब्रह्मा जी आ गए। क्यों आए, क्या देख रहे हैं महाराज जी? यहाँ तो देख रहे हैं कि जितने गोप ग्वाले हैं सब के सब चतुर्भुजी रूप में हैं। इनके जितने साथी हैं ना ठाकुर जी के, उन सबों को जब देख रहे हैं चतुरानन, तो देख रहे हैं कि सब के सब चतुर्भुजी हैं। क्या बात है, कैसे लग रहे हैं? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्जुदाजुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोदसौभगम। क्या बात है, सौरभ्य संपन्न ये मेघ, श्यामल मेघ के सदृश्य नील वर्ण के रूप वाले चतुर्भुजी, ये मैं तो चतुरानन हूं, ये चतुर्भुजी हैं। चतुर्भुजी और चारों भुजाओं में चारों आयुध है महाराज जी। श्री वत्स को धारण किए हुए हैं ये सब के सब जितने हैं, इनके मित्र मंडली सब, अर्थात ये ठाकुर जी एक से अनेक हैं। ये ठाकुर जी एक से अनेक हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। विचार कीजिए, एक नहीं, एक से अनेक हैं। ये ब्रह्मा देख रहे हैं। इसके बाद नजरें और दौड़ती हैं तो देखते हैं क्या ये तो सिंह वाले, बड़े बड़े सिंह वाले, बिना सिंह वाले, या फिर अभी जिनको सिंह नहीं जमा है, जो बछड़े हैं, वो भी चतुर्भुजी रूप में है। बाप रे बाप, चले थे, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या बात है, क्या कहूं महाराज जी, डूब गया मैं। लग रहा है क्या परिवर्तन करूं, क्या वो सुलभ सौभाग्य और कितना वो सुभग परिदृश्य होगा वहां का जब ब्रह्मा आए होंगे। और जब ब्रह्मा ठाकुर जी के अलौकिक, अद्वितीय, अनंतानंत, अनेकानेक, एक से अनेक रूप को देखे होंगे। क्या बात है। इसलिए वो सत्य है कि ठाकुर जब चाहता है तो एक से अनेक रूप को धारण करता है, अवतार भी ग्रहण करता है, तो एक से अनेक रूप धारण करके अवतार करता है धारण, कोई बात नहीं। इसलिए तो कहा गया प्रलय पयोधि जले, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश। कहने का मेरा मतलब क्या, ये मीन शरीर धारण करता है, ये कच्छप रूप धारण करता है, ये मोहिनी रूप धारण करता है, ये नृसिंह रूप धारण करता है। महाराज जी ये हाई है रूप में आता है, ये महाराज जी कौन रूप, बारह रूप में आता है। तो क्या आश्चर्य हुआ, यहाँ ये गौ बछड़े के रूप में आया हुआ है, गोप ग्वालों के रूप में यहाँ महाराज एक से अनेक बना हुआ है। पूरा ब्रज ठाकुर जी से भर गया, जितने जुआ लोग थे वो ठाकुर जी के रूप में हैं।
तब तो ये हाथ जोड़ा पश्चाताप के सागर में डूबे हुए चतुरानन, जो वेदों के ज्ञाता हैं, ज्ञाता जरूर हैं, वेद इनके पास आया कहां से महाराज जी? अरे वेदों को तो ठाकुर जी ही संकल्प मात्र से ब्रह्मा को प्रदान किए, और क्या? वेद तो स्वयं ठाकुर जी हैं। अब ब्रह्मा को मिले और वो ब्रह्मा आज मोहित हो गया उसी वेद को देखकर, उसी कथा को देखकर, जो स्वयं कथा है, कथामृत है, कथा सिंधु है, कथा रस है, कथा रस सार सिद्ध है, कथा रस सागर है। आज मैं मित्र को कहा, बड़ा मिजाज प्रसन्न हुआ कि आप स्वयं कथा हो। अपने मित्र को आज मैं कहा, आप स्वयं कथा हो। आश्चर्य हुई उसे ये सुनकर कि मुझे महाराज जी कथा कह रहे हैं। अरे भैया, कथा क्यों न कहूं? इसलिए कि कथा रस को हृदय में धारण किए हुए हो तो स्वयं कथा हो। कथा है क्या भाई? कथा तो ठाकुर जी है ना, वही तो कथा है ना। अगर नहीं होते कथा रूप में तो गोपियां कैसे कहती, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज जी, ये गोपियां जो संबोधन की किसको? उसी टेढ़ो टांग वाले समरिया सरकार मयूर पिछधारी बांके बिहारी को संबोधित करती हुई करे। ठीक है, वो अदृश्य हैं, उनके समक्ष नहीं है। गोपियां इस बात को जानती हैं कि ठाकुर जी कहीं जा ही नहीं सकते। अजी महाराज, एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर जा सकते, उन निकुंजन को छोड़कर जा सकते? नहीं जा सकते, इसलिए कि हम और आप भी उनके लीला चर्चाओं का गान जब करते हैं तो हृदय को वृंदावन धाम बना देते हैं। तो इसमें भी आकर वो अभिराजित हो जाता है। वो निकल कर जा ही नहीं सकता। गोपियां जान रही हैं, तब तो कह रहे हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम। आपकी कथा ठाकुर जी आप स्वयं हो, इसलिए जो कथा में डुबकी लगाता है, कथा रस को पीता है, कथा में ही अपने आप को लगाए हुए रहता है, कथा रस का पान करता है, बस ठाकुर जी को हृदय में बसाए रखता है। यही बात मैं अपने मित्र को कहा कि है मित्र, आप स्वयं कथा हो, इसमें किसी प्रकार का कोई क्यों किंतु आदि नहीं रख सकता, कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता कि आप कथा नहीं हो। मैं पहले कहा यह कंप्यूटर है, जन्म समय ही ठाकुर जी हर चीज यहां लोड कर दिए हैं, मेमोरी में डाले हुए हैं, बस एक्टिव करने की आवश्यकता है। मानवों, इस कंप्यूटर को एक्टिव करो। अरे मानवों, इस कंप्यूटर को एक्टिव करो। सब कुछ यहाँ भरा हुआ है। कृष्ण प्रेम भी भरा हुआ है, राम प्रेम भी भरा हुआ है, शिव प्रेम भी भरा हुआ है, या फिर क्या बात है, महाजनों जैन गता सह पंथा, वो महाजन प्रेम भी भरा हुआ है। कोई चीज नहीं है सो बात नहीं है, इसको एक्टिव कर लो, हर चीज मिल जाएगा। मेमोरी है, इसमें सब कुछ है, और जब यहाँ पर सब कुछ है तो आप ही तो कथा हो, कथा रस हो। हम लोग कहते हैं ना कि जा रहे हैं कथा सुनने, किस क्या सुनने भैया? तो सत्यनारायण बाबा के कथा सुनने हम जाते नहीं जा। सत्यनारायण बाबा का कथा सुने हमने का जाता नहीं जा, जाए जाना सुन के आए जा, तो जरा हमरो बताए ना कि का सुननी है रुआ कथा में। भैया सत्यनारायण बाबा का कथा क्या सुनेगा लोग? कथा सुनने जावे तब न, वहाँ तो प्रसाद खाने के लिए जाता है लोग। जल्दी से जल्दी जाइए, प्रसाद मिले, पंचामृत मिले, चलें। कथा कहाँ श्रवण करता है? सत्यनारायण बाबा की कथा को इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है।
कथा को श्रवण करना, मनन करना, अर्थात उसी ठाकुर जी को हृदय में बैठाना है। ठाकुर जी को हृदय में बस बैठाने की बात यह ब्रह्मा कर रहे हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। कैसा उनका रूप है, अलौकिक है, अनंतानंत विभूषित हैं। और तो और साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं यहां पर कि वर्षाकालीन मेघ के समान आपका रूप है। जितने भयानक लगते हैं ये मेघ, उतने ही दयार्द और दयासिक्त दिखलाई देते हैं। इसलिए हे ठाकुर जी, आप का ये जो पीतांबर है वो कैसा है? वर्षाकालीन मेघों से आच्छन्न वातावरण में या मेघों से आच्छन्न व्योम जब कालिमा से युक्त होता है, तो जिस प्रकार से बिजलियों के चमकने से ये वातावरण या पूरा व्योम झिलमिला उठता है, चमक उठता है, हे ठाकुर जी जब आप दिखलाई पड़ते हो, ये आप गेह से बाहर निकलते हो, तो वर्षाकालीन मेघ क्या बात है कि मेघ के समूह के बीच में जैसे बिजलियां चमक कर उद्भासित करती हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका ये पीतांबर है, ये पूरा का पूरा सृष्टि को उद्भासित कर देता है, पूरा ब्रज को उद्भासित कर देता है। नौमिढ़ बपुखे तडिदंबर आय गुंजा बतंस परिपिच्छल सन्मुखाया। गले में धुन महाराज जी घुंघची की माला है, आपके गले में जो माला है वो भी अलौकिक द्वितीय सौंदर्य को आप में, आपका सौंदर्य बढ़ा रहा है, आपके सौंदर्य में चांद चांद लगा रहा है। और तो और कानों में मकराकृत कुंडल जो पहने हुए हैं आप, क्या बात है, उसमें चमक है, ऐसा प्रतीत होता है महाराज जी आप तो स्वयं प्रकाश हैं, समुज्वल हैं, आपको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन मकराकृत कुंडलों में जो चमक है, दिव्य अलौकिक उद्भासिता है, आप स्वयं झपट कर सूर्य से उसका पूरा चमक छीन कर उस मकराकृत कुंडलों में पिरो दिया है। जो इतना सौंदर्य सौभाग्य लग रहा है, ऐसा सुंदर लग रहा है मकराकृत कुंडल, ऐसा है। इतना ही नहीं महाराज जी, और तो और ये जो बरहमय आपीड है, क्या बात है, इसी रूप को के विषय में सुनने के बाद तो ये सुखदेव जी महाराज जी तपस्या त्याग कर अपने पिता व्यास देव के पास जाकर महाराज जी आकंठ भागवत जी को धारण किए। बरहा पीडंग नटवर बपू, बरहमय आपीड महाराज जी कोई साधारण आपीड नहीं, बरहमय, बरह कहते हैं किस चीज को, यहां पर बरह का मतलब हुआ मयूर का पांख जो एक एक झरता है, उसको इकट्ठा कर करके वो अपने आप मिला करके बांट लेते हैं, मोटा रस्सी ऐसा, जिसको देहात में बरहा कहा जाता है, बरह। और उसको बांट कर महाराज जी केसा भूषण तैयार करते हैं और उसके मध्य मयूर के पिछ को लगा देते हैं। वो पिछ है किस मयूर का महाराज जी? जैसा भाव है संतों का हो या फिर मेरे हृदय का भाव है कि वो और किसी और मयूर का पिछ पांख नहीं है, वो तो राधा रानी के प्रिय मयूर का पांख है, जिसे अपने केशाभूषण में ठाकुर जी लगाए रहते हैं और आप लगाए हुए हो अरे ठाकुर जी। और वहां पर जो नीले रचना है, गोल नीले जो निशान है, जब उस पिछ में देखते हो सदैव तो तुझे भास होता है कि राधा रानी का की आंखों की पुतलियां, ये पुतली और किसी का नहीं, राधा रानी के आंखों की पुतली। विचार करो ठाकुर जी, आपका रूप सौंदर्य कैसा है। और तो और
ये आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। और बेत और सींग कमर की फेंट में आप लगाए हुए हैं, बांधे हुए हैं, और बंसी आपके अधरन पर जाने को बेताब हैं। हाथ में बंसी है जो बेताब है आपके अधरन पर पधराने के लिए, जहां से आपके पवित्र फूंक मारी जाए और उससे बंसी से अलौकिक स्वर निकले। इतना ही नहीं, नन्ही सी हथेली पर दधी भात का कौर भी है। ये रूप बाल्यकाल का है, उसको याद करते हुए यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अभी आप भोजन कर रहे थे वहां तो देखा कि दधी और कौर भी, दधी और भात भी लिए हुए हाथ में है, मुख में जाने के लिए वो हथेली बेकलाल है कि कब मुख में जाऊं और उसे अंदर ले जाकर आप तृप्त हो जाओ। बगल में जितना कुछ है और पत्थर को भी, महाराज जी आपका चरण कैसा है? आपका चरण अलौकिक है। आपके चरणन में जो महाराज जी जो धूल धूसरित है, धूल है, उसकी प्रभुता क्या कही जाए महाराज जी। उसकी प्रभुता, महत्वता तो त्रेता में खूब वर्णन हुआ है। चरण रज का खूब वर्णन हुआ है महाराज जी त्रेता में। क्या बात है, जब केवट कहता है यही घाटत थोरिक दूर है, कटिलों जल था दिखाई हो जू, पर सोए पग धूरी तरे तरनी, घर क्या समुझाई हूँ जू। बरुमारिय मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई हो जू। चूंकि आपके पैर में जो धूल कण है, धूल धूसरित है, उसका प्रभाव ऐसा है कि यदि किसी चीज में स्पर्श हो जाता है तो नारी का रूप धारण कर लेता है। तो हमारी नौका एक तो लकड़ी का है, उसमें भी जल खा ही रहा है। ये जल खाने से कोमल हो गया तो जल्दी से ये प्रभाव हो जाएगा। तो महाराज जी आपके चरण में जो रज लगे हुए हैं उनका प्रभाव कैसा है, मानो प्रस्तर खंड के ऊपर वो पड़ जाए तो वो भी पिघल कर द्रव हो जाए, द्रवित हो जाए। पिघला देने वाला है वो सुकुमार चरण है। मैं मोहित था हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे आराध्य, मैं आपके प्रभुता को नहीं समझ पा रहा था, नहीं जान सका कि आप कौन हो। हे स्वामी, आपके कृपा से ही मैं सृष्टि की रचना करने के लिए समर्थ होता हूँ। आपके ही कृपा से मैं सृष्टि की रचना में प्रवृत्त हुआ और आप से ही समझने के लिए, बूझने के लिए आपके नाभि सरोवर से निकले पद्म पुष्प के ऊपर में हजारों वर्ष तक बैठकर तप किया। और उसके पूर्व जब मुझे ये भान नहीं था मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, तो कमल नाल से होते हुए आपके नाभि सरोवर में पूरा छान मारा, लेकिन कहीं मुझे आपका उद्गम नहीं मिला। कहाँ आपका अंत है, कहाँ उद्गम है, कहीं कुछ नहीं मिला महाराज जी। मैं क्या समझ सकूं मेरे ठाकुर, मैं मोहित हो गया था आपके लीला को, भला मैं अदना सा क्या समझ पाता, मैं नहीं समझ पाया। इसलिए हे प्रभु, अब हे आराध्य देव, आज ही आप नंद नंदन के रूप में ब्रज में जो विराजमान हैं, तो आपके विषय में और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसी भाव को तो यहाँ रखिन है। नौ में डबपुखे तडिदंबराया, गुंजावतंस परिपीछल सन्मुखाया, बनस्रजे कवलवे त्रविषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांग जाय। और इस प्रकार से
यहाँ पर ब्रह्मा जी पूरी तरह से महाराज जी प्रायश्चित करने के लिए आतुर हो गए हैं और प्रायश्चित करते हुए ठाकुर जी का स्तुति कीन है। और अब हमारी इच्छा यही हो रही है कि जो स्तुति इन्होंने की वो दूसरे दिन आपके समक्ष रखूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा भी हो गया और बहुत देर से आपके समक्ष बैठकर इसे रखने का प्रयास कर रहा था। तो आइए अब मैं दोबारा पुनः इसे अब फिनिश करने के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और पुनः इस वीडियो को मैं एक बात तो ज़रूर करता हूँ, जो आपके लिए इसे डाल दिया करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। अपने YouTube चैनल पर डाल दिया करता हूँ। व्यूज मिले न मिले उससे हमको मतलब नहीं है। जब किसी समय किसी की भी इच्छा होती है, मन होता है, वो कथा प्रसंग को श्रवण करता है, इसलिए इसे डाल दिया करता हूँ। और आज भी इसे अपने चैनल पर, जिसका लिंक कई एक जगह दे दिया है मैं चैनल का, उस पर ये डाल दूंगा। ऐसे उसे खोलने के लिए मेरा चैनल का नाम रा कृष्णा है और ब्रजेश्वर मिश्रा डालेंगे तो चैनल का लिंक चैनल खुल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उस पर ये वीडियो आपको मिलेगा और निश्चित रूप से आप इसका श्रवण करेंगे। तो खास करके मेरे साथ जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले, कथा श्रवण करने वाले समस्त के समस्त मित्र बंधुओं को, समस्त के समस्त प्रियजनों को खूब खूब हृदय से धन्यवाद और ठाकुर जी के कृपा पात्र बने रहें, इसी आकांक्षा और उत्कंठा के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, औरंगाबाद नगर वासियों की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय नाथ।